चलिए, फंडामेंटल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज का हमारा सेशन है वह है 8.2, ठीक है, जहाँ पे हम लोग ट्राइग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ठीक है, 8.2 एक्सरसाइज में हम लोग देख रहे थे। और फर्स्ट इसका जो इंट्रोडक्शन का हमारा फर्स्ट पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आप अगर नहीं देखे हैं तो फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखिएगा इंट्रोडक्शन का। ठीक है, आज हमारा दूसरा पार्ट है, तो आज हम लोग दूसरे पार्ट को करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था 37, ठीक है, और 60, यानी कि त्रिभुज के 6 संबंधों में 30 और 60 डिग्री का वैल्यू हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने जाने रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 45 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, त्रिभुज के 6 संबंध और उसके 45 डिग्री का वैल्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेना है। कौन सा? हमने बोला समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्या हमने बोला? समद्विबाहु, ठीक है, समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अगर हम ये बात करें कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो आप ये समझिएगा, समद्विबाहु समकोण यानी कि एक तो ये कह रहा है सम मतलब बराबर होता है। ये सम मतलब क्या होता है? बराबर। ठीक है, द्वि मतलब होता है दो, और बाहु मतलब होता है भुजा। ठीक है, और समकोण, समकोण जिसका एक कोण कितना हो? 90 डिग्री हो। यानी कि अगर कुल मिलाकर के यदि पे हम बात करें तो एक ऐसा त्रिभुज होगा जो एक कोण 90 डिग्री का होगा, प्लस उसमें दो भुजा क्या होगा? बराबर होगा। दो भुजा बराबर होगा, एक कोण 90 डिग्री होगा और दो भुजा बराबर होगा। अब चलिए देखिए इस तरह से हम लोग किस तरह से त्रिभुज ले रहे हैं, देखिएगा। ठीक है, हमने ये ले लिया त्रिभुज। आप लोग को मैं ये कंफर्म करके ये बता दूं दोबारा से कि अगर समकोण त्रिभुज होता है तो ये 90 डिग्री है, पर समकोण त्रिभुज की एक खासियत होता है कि कभी भी उसका जो कर्ण है वो कभी भी किसी के बराबर नहीं हो सकता है। अगर नहीं होगा तो सुनिएगा, जब भी बराबर होगा तो उसका लंब और आधार क्या होगा? बराबर होगा। ये और ये, ठीक है, लंब और आधार क्या होगा? बराबर होगा, पर कर्ण कभी भी बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पे हम एक त्रिभुज जो लिए हैं उस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, हमने बोला ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो सिचुएशन समझिएगा। इसमें क्या होगा? ए बी जो है बराबर होगा बी सी के। ठीक है, ये तो बराबर होना नहीं है, लेकिन चलिए इस दो बराबर भुजा को हम कुछ मान लेते हैं। सपोज दैट जैसे हमने माना था ए, तो चलिए यहाँ भी ए ही मान लेते हैं। ये दोनों भुजा क्या है? बराबर है। हम यहाँ पे इस दोनों भुजा बराबर के मान हमने बोला ए रख दीजिए। ठीक है, हमने क्या बोला? ये बराबर भुजा का मान आप ए रख दीजिए। ठीक है, दूसरी चीज समझिएगा, जब ये भुजा बराबर है तो निश्चित रूप से है, जब ये भुजा बराबर है तो ये इस पर जो कोण बनने वाला है, ये दो कोण वो बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। ये 90 डिग्री है तो कुल मिलाकर के ये भी 90 डिग्री होगा, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं क्या? 45 डिग्री होगा। ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, हम बोले इस भुजा का जो माप है वो हमने बोला ए है। कितना है? ए है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि हम एच के मान निकाल सकते हैं सर, फिर निकाल लीजिए। यहाँ से क्या कीजिए, आप एच का मान निकालिए। देखिए यहाँ पे कोण आया हमारे पास, कोण ए बराबर कोण बी, सॉरी सी बराबर कोण सी, और इसका वैल्यू हमने क्या रखा? 45 डिग्री। हो सकता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाइट कम लग रहा होगा, पर लाइट कट गया है और हम वीडियो बना रहे हैं, तो इस समय कट जाने की वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरा कर दें। ठीक है, चलिए बस 2 मिनट का और है। देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं? एच का वैल्यू निकालते हैं, अर्थात ए सी निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहीं से कर लेते हैं ए सी। ए सी बराबर क्या होता है? अंडर रूट। ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जानते हैं आप लोग, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा होता है, जब सबसे बड़ी भुजा निकालते हैं तो अन्य दो छोटी भुजा के स्क्वायर करके वर्ग कर देते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ बताइएगा क्या मिलेगा?
ए बी का वैल्यू भी ए है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यही मिलेगा। इसको जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा 2a²। आप समझ रहे होंगे ए का स्क्वायर है तो ए तो निकलेगा बाहर, ए को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ये क्या रह जाएगा अंडर रूट में रह जाएगा, 2 अंडर रूट रह जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू जो है ए अंडर रूट 2 आ गया, यही आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ से आप निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए इधर ही लिखते हैं, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री, ठीक है, कॉट 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री का मान, ठीक है। चलिएगा निकालिएगा। तो हम लोग साइन थीटा बराबर तो वैसे भी जानते हैं ना, अब तक तो आप लोगों को रटा चुका है, P/H होगा, अगर इसका बात करें तो इसका B/H होगा, फिर इसका बात करें तो यहाँ पे P/B होगा, यही ना। अब जल्दी से मान रख दीजिए यहाँ से, तो साइन थीटा बराबर P, अगर यहाँ से 45 डिग्री लीजिए तो इधर से 45 डिग्री लीजिए इधर पर, दोनों तो बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जिधर से ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं P का वैल्यू तो A, ठीक है, और A और H का वैल्यू कितना A√2 है, A√2 है, ए से एक खत्म, कितना बच जाएगा 1/2 रूट में, 1/√2, ठीक है। अगर cos 45 की बात करते हैं तो सेम टू सेम निकल के आ जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा A/√2 होगा, ए से एक खत्म बचेगा, तो ये भी कितना बचेगा A/√2, यही बचेगा। अब tan का बात करते हैं तो tan का वैल्यू P/B होता है, यानी कि A/A लिखेंगे इसको, तो A/A यानी कि वैल्यू कितना बचेगा 1, कट करके 1 बच जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बोले थे कि सबका अपोजिट करना है, कैसे अपोजिट करना है, तो हम बोले थे कि tan का अपोजिट होता है कोट, तो tan का अपोजिट कोट करेंगे तो इसको उलटेंगे तभी एक ना आएगा जी, हाँ। फिर देखिए इसका अपोजिट ई होता है, तो एक उलटेंगे तो क्या होगा, ऊपर 2 चला जाएगा, यानी कि अंडर√2 होगा, ठीक है। अब बात रह गया इसका, तो इसको भी उलट दीजिए तो इसका भी वैल्यू कितना होगा अंडर√2 होगा। अब जरा समझिएगा यहाँ पे क्या हमें मिला, एक अच्छा सा पॉइंट हम बता रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे जो हमें मिला वो क्या प्राप्त हुआ, साइन जो है 45 डिग्री का वैल्यू वो पता चला cos 45 के बराबर है, और वो कितना आया तो 1/√2 आ गया, यही ना, ठीक है। अगर दूसरी पॉइंट हम बात करते हैं यहाँ पे tan 45 डिग्री का वैल्यू, tan 45 डिग्री का वैल्यू वो cot 45 डिग्री के बराबर है, पर ये कितना है 1 है। एकदम कम से कम याद करो और बेहतर तरीके से समझो तो काफ़ी चीज़ें आसान लगेगा, ठीक है। इसके अलावा आ गया सेक और कोसेक, ठीक है, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू बराबर होगा कोसेक 45 डिग्री के, तो ये किसके बराबर होगा तो अंडर√2 के। देखिए ये बस इतना सा फॉर्मूला आया हमारे पास सॉल्व कर करके, ठीक है। तो हमें प्राप्त हो गया यहाँ पे साइन 45, सॉरी देखिए यहाँ पे केवल छूट गया है साइन, ठीक है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू जो है cos 45 के बराबर है, वो 1/√2 के है, tan 45 बराबर cot 45 1 है, sec 45 बराबर cosec 45 बराबर अंडर√2 है, ये खत्म हो गया, ठीक है। हम लोग एक और इसमें अगला पार्ट इसका हम देंगे, ठीक है। अभी डिस्टर्ब हो चुका है तो इसमें अब दे नहीं सकते हैं, अगला पार्ट हम लोग इसका देंगे पार्ट 3, जहाँ पे हम लोग साइन 0 और cos 0 या फिर tan 0 और 90 डिग्री एक साथ करके देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।